अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का हम लोग रीडिंग कर रहे हैं सेंटर में। और उसके पहले जो बाबा ने शॉर्ट में जो संदेश दिया था उसको पढ़ेंगे और फिर अपना रेगुलर जो कार्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। आज का जो विषय था वो ये है, प्रेम का अचूक मार्गदर्शक। प्रेम का अचूक मार्गदर्शक मतलब आध्यात्मिक मार्ग कैसे है वो बता रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग कैसे है? पहाड़ियों, घाटियों, जंगलों और खतरनाक चट्टानों से होते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है। इतना इजी नहीं है। वो कैसा है वो बता रहे हैं कि जितना वहां चढ़ना है चोटियों के ऊपर उतना ही वो कठिन है आध्यात्मिक मार्ग। उन्नत शीर्ष मतलब जो रियलाइज है, जो परमात्मा से जो एक है, मतलब वो लोग जो है जो चोटी पे गए हैं, मतलब जो सातवीं प्लेन पे है या सदगुरु की स्टेट में है या सलीक है, वो उनके बारे में कहा है। उन्नत शीर्ष पर सुरक्षित और सुनिश्चित पहचानने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है प्रेम। प्रेम के द्वारा ही हम किसी को पहचान सकते हैं कि वो हमारा जो मास्टर है, वो सदगुरु अवतार या जो भी है वो है या नहीं है। उन्नत शीर्ष पर सुरक्षित और सुनिश्चित पहुंचने के लिए वहां पे अगर पहुंचना है चोटी की तक, तब प्रेम ही एक मार्ग है जो सबसे आसान मार्ग है। बाकी के कैसे है वो उन्होंने बताया। आध्यात्मिक मार्ग पहाड़ियों, घाटियों, खतरनाक चट्टानों पे चढ़ने लायक है और सही में है। और इसीलिए जब भी अवतार आते हैं तभी वो प्रेम का ही बात करते हैं, बाकी नहीं कुछ करते। आगे में वो कहते हैं, अन्य सभी गुण जो सर्वोच्च के आकांक्षी मतलब एस्पायरेंट जो है वो के लिए जरूरी है, उन्हें अवश्य ही प्राप्त हो सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी होना चाहिए। मतलब जो जो पथिक है, उस मार्ग में जो जा रहे हैं, उनमें वो गुण होनी चाहिए। नम्रता है तो बाबा जो कि किसी के पीछे में किसी की बुराइयां मत करो, ये सब जो दिए है वो गुण आप में होनी चाहिए। अगर आपको ये रास्ता जो है इनवर्ड जर्नी जाने के लिए, ये रास्ता के लिए ये गुणों की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि एक बार इधर भी संसार में भी एक हाथ है और इधर परमात्मा में भी एक हाथ है, ऐसे नहीं चलता है। प्राप्त भी होना चाहिए। बेशक वे प्रेम के अचूक मार्गदर्शन की फुसफुसाहट का ईमानदारी से पालन करें। आपके जो गुरु है उन्होंने आपको कोई कान मंत्र दिया या कुछ भी दिया, फुसफुसाहट मतलब कान में बताना दिया है, तो आप उसकी जो बताया है उसके आप पालन करो। उसकी आज्ञा का जो भी बताया होगा, मंत्र दिया होगा, उसको जो भी है उसको ईमानदारी से आपको पालन करना चाहिए। मतलब पहली बात में आप में ईमानदारी होनी चाहिए। लोगों को लूटते रहे और यहाँ पे पूजा अर्चा करते रहे तो कोई फायदा नहीं है। आगे में वो कहते हैं, यदि आप इस मार्गदर्शक की भूमिका से दूर हो जाते हो तो आपके लिए केवल निराशा ही हाथ लगेगी। अगर आप इस गॉड रियलाइज सोल, तो यह जो आत्मा है जो है, ये जो आपका मार्गदर्शक है, गाइड है, जो आपको वहां पे लेके जाएगा चट्टान तक, उससे अगर आप दूर हो गए तो समझो कि आपकी तबाही हो गई। मतलब निराशा ही आपको हाथ में लगने वाली है कि नहीं? इसीलिए ये कहा जाता कि इतने सारे लोग परमात्मा का ये करते हैं, पर फिर कहते हैं कि वो मिलता नहीं है। नहीं क्या? पर इतना करते क्या है फिर? सब लोग जितने भी है सब करते क्या है फिर? क्यों नहीं इनको मिलता है परमात्मा? इसलिए नहीं मिलता कि आप राइट आदमी के पास में तो गए ही नहीं। बराबर है? आपको अगर पीएचडी करनी है और आप जा रहे हैं वो बीएससी वाले के पास में, तो कैसे होगा? अरे भाई, पीएचडी वाले के पास में जाओ तो पीएचडी होगी। अब बीएससी वाले के पास में जाए तो बीएससी बताएगा, वो बीएससी करेगा तुमको। इसलिए निराशा ही आपके हाथ में लगेगी। ईश्वर के साथ एक होने की उच्चतम अवस्था का द्वार
उन सभी लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है जिनमें ईश्वरीय प्रेम की अशांत अग्नि में अपने अलग अस्तित्व को खोने का साहस नहीं है। जिन लोगों को अपना ये झूठा अस्तित्व जो है, झूठा अस्तित्व, फॉल्स एग्जिस्टेंस, इसको नष्ट करने की जिनमें क्षमता नहीं है, जिनके इसमें इच्छा नहीं है, और जो ये कहते हैं कि मेरा ये अस्तित्व रहना ही चाहिए, इसको तो नष्ट नहीं करेंगे, उनको परमात्मा ही चाहिए, उनके लिए ये मार्ग नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग उनके लिए नहीं है। क्योंकि अपना अस्तित्व जब तक मिटेगा नहीं, है ना, इसीलिए सदगुरु कैसे करता है, हैमरिंग करता है, बोटी बोटी काटता है धीरे धीरे, वो एकदम नहीं काटता, धीरे धीरे। वो कसाई जो एकदम मारता है तो खट के साथ हो जाता है, वो ऐसे नहीं करता, धीरे 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 काटते रहता है। मतलब वो आपको ऐसा ट्रेन करता है कि आप और 10 आदमी को ट्रेन करो। इसीलिए गुरु होते हैं। अपने अपने अलग अस्तित्व को खोने का साहस जिनमें नहीं है, वो इस रास्ते में ना आए तो अच्छा है। ऐसा हो जाए, ईश्वर के साथ एक होने की उच्चतम अवस्था का द्वार उन सभी लोगों के पूरी तरह से बंद है। वो बोलता है दरवाजा ही बंद है, इनवर्ड जर्नी बंद है आपके लिए, आप यही ग्रॉस वर्ड के अंदर में रहो, बंद है, जिसमें ईश्वर का प्रेम कैसा है, अशांत अग्नि है, वो फायर है, उसके अंदर में तुमको डूबी मारना है, टुक के साथ जाओ अंदर, है कि नहीं। पर वो जिनके पास नहीं है तो नहीं मिलेगा कुछ। अपने अलग अस्तित्व को खोने का साहस नहीं है, ऐसे को ये मार्ग बंद है। इसलिए कहते हैं प्रेम का अचूक मार्गदर्शन, मतलब जो वहां तक गया हुआ है चोटी तक, उसके पास में जाओ। ये हमको उन्होंने एक ये दिया है, एडवाइस किया है, उन्होंने हमको बताया है, जताया है हमको कि भैया दुरुस्त हो जाओ, इधर उधर भटको मत, अभी यहाँ आए हो तो यहीं पे रहो, कहीं और भागो मत। इसीलिए होता है प्रेम का अचूक मार्गदर्शक कौन है, अवतार या सदगुरु जो है अच्छा मार्ग। आगे आगे हम लोग जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो है वो हमने प्लेन्स एंड आसमान के बारे में बताया था। ये 1 2 3 4 5 प्लेन्स जो है, मुकाम जिसको बोलते हैं, प्लेन्स बोलो या मुकाम, उसके बारे में बताया था। उसके साथ साथ आसमान का मतलब क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो स्टेट्स है उसको आसमान कहते हैं, इनके बारे में बताया था। सटल वर्ड के अंदर में क्या है वो उसके बारे में वर्णन किया था। दूसरा जो हमने बताया था, इसके अंदर में कितने डिविजन्स है, स्वर्ग नर्क किधर है, और बाकी की जो स्टेट्स है उसके बारे में बताया था। आगे में प्लेन्स एंड स्काईज, आसमान के बारे में, प्लेन्स के बारे में डिटेल वर्णन बताया था। इसके बाद में जो है वो सीरीज नंबर 4, अभी तीन नंबर का जो सीरीज था वो खत्म हो गया। अभी 3 नंबर का अभी सीरीज नंबर 4, सीरीज नंबर 4 चालू होता है, थिंकिंग एज क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग। मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, अनंत परमात्मा जो है, वह थिंकिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ रियलाइज भी करते हैं। कहने का मतलब जो सूक्ष्म ये जो इनफाइनाइट जो इमेजिनेशन है, फॉल्स इमेजिनेशन जो इनफाइनाइट, परमात्मा की थिंकिंग के द्वारा इस इनफाइनाइट जो इमेजिनेशन जो है, जो फॉल्स जो है, उसका जब भी मैनिफेस्टेशन होता है तो सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत का निर्माण होता है, और इसी इमेजिनेशन का, यूनिवर्स का, वही परमात्मा अपने थिंकिंग के द्वारा उसका अनुभव भी लेता है, उसको रियलाइज भी करता है। किसको रियलाइज करते हैं, इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को, कि जो झूठा है। मतलब इस झूठे एक्सपीरियंस से गुजरते हुए वह मानव जाति के द्वारा, ह्यूमन फॉर्म के द्वारा
परमात्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट जो है, अनंत चेतना की जो स्टेट है, जो कॉन्शियस है, उस स्टेट तक पहुंचने के लिए उनको किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में इन्होंने डिटेल अभी वर्णन किया है। ये है सीरीज नंबर 4। तो इसको शुरुआत से वो कैसे शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि जब भी ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये जो है ये है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो बियॉन्ड अनकॉन्शियस स्टेट में है, वो परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति है, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। अब ये जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है डज नॉट थिंक, ओरिजिनल स्टेट में वो सोचती नहीं है। हम अपने गहरी नींद में सोचते नहीं है, शांत है। सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। वो जो स्थिति है वही परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति है। बाबा बोलते वो स्थिति और परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति और तुम्हारी साउंड स्लीप की स्थिति, ये दोनों एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए वो हम लोग ये इसको अगर हम स्वीकार ना भी करें, पर हम अपने गहरी नींद को तो स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वो बार बार बताया है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है डज नॉट थिंक, जब भी वो थिंकिंग नहीं है उसमें, वो शांत है। मतलब महासागर जो है वो शांत है, उसमें वेव्स नहीं है, ऐसी वो स्थिति है। थिंक द इमेजिनेशन रिमेन्स फाइन एंड फॉर्मलेस। ओरिजिनल स्थिति में ये जो इमेजिनेशन जो है यहाँ पे, वो कैसी है? वो अत्यंत सूक्ष्म है, फाइन है और फॉर्मलेस है, उसको कोई फॉर्म नहीं है। When as infinite I, when as an infinite I मतलब ईश्वर, मतलब क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। इनफाइनाइट आई, विद इनफाइनाइट आई, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश, दैट इज इनफाइनाइट आई। पर इनफाइनाइट आई जो है उनको भी ये अनुभव नहीं है जो सदगुरु और अवतार को है। फाइन एंड फॉर्मलेस, वेन इनफाइनाइट आई मतलब क्रिएटर, प्रिजर्व एंड डिस्ट्रॉयर, थिंग इट्स थिंकिंग और वाइब्रेशन और कॉन्शियसनेस कॉमन्सेस, इट क्रिएट्स और प्रोड्यूस द फाइन यूनिवर्स इनटू सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। जब भी ये महासागर में हलचल होती है कहो, या इस महासागर के अंदर में जब चेतना आती हो, अभी तो अनकॉन्शियस है, पर जब चेतना आएगी तो, जब भी वो थिंकिंग करेगा, जब उसमें हलचल होगी तो, जब उसमें वाइब्रेशन होगा तो वो जो वेव जो है वो तो आएगी ना उसके अंदर में। हो सकता है कोई वेव छोटी हो, कोई बड़ी हो सकती है, पर उसको बोलते हैं वाइब्रेशन या कॉन्शियसनेस या थिंकिंग जब भी होता है तो उसमें हलचल होती है, उसमें कॉन्शियसनेस होता है, सब कुछ होता है। और इट क्रिएट्स एंड प्रोड्यूसेस द फाइन इनफाइनाइट यूनिवर्स इनटू सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। तो ये जो इमेजिनेशन जो है, फाइन इमेजिनेशन जो है, दैट इज नथिंग बट द फाइन यूनिवर्स, फाइन यूनिवर्स। वो यूनिवर्स का सटल और ग्रॉस फॉर्म के अंदर में उसका प्रगटीकरण होता है। प्रकटीकरण इस मैनिफेस्टेशन होता है इस दोनों फॉर्म के अंदर में जो एग्जिस्टेंस में है ब्रह्मांड के अंदर में। फाइन टू सटल गॉड व्हेन ही थिंक्स एज इनफाइनाइट आई, जब भी वो सोचता है, क्या कौन सोचता है? इनफाइनाइट आई। अगेन आया इनफाइनाइट आई मतलब अनकॉन्शियस परमात्मा। अनकॉन्शियस परमात्मा को कॉन्शियस परमात्मा होना है। अनकॉन्शियस परमात्मा है इनफाइनाइट आई, पर कॉन्शियस परमात्मा म्हणजे सदगुरु या अवतार राम कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट या सदगुरु है, वो कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस है। तो इसीलिए कॉन्शियस उनको कहते हैं इनफाइनाइट रियल आई। इनफाइनाइट आई अलग, इनफाइनाइट रियल आई अलग, दोनों अलग अलग हैं। और एक इनफाइनाइट आई जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका कार्य है निर्मिति करना, उसको पोषण करना, उसको नष्ट करना। पर ये इनफाइनाइट आई जो है, आप परंतु अनुभव लेने का होगा परमात्मा को, तो उनको ह्यूमन फॉर्म ही लेना पड़ता है। अब क्यों लेना पड़ता है, क्या उसका डिटेल पढ़ना आगे में आया हुआ है। मतलब परमात्मा को भी कॉन्शियस होना अगर है तो उनको भी ह्यूमन फॉर्म चाहिए,
कहने का मतलब ये है कि ये जो जितनी भी रूप है, वो मानव के रूप हो, पशु पक्षी के हो, साधु के हो, संतों के हो, जितने भी हो, ये सारे के सारे परमात्मा के ही रूप है। सारे ब्रह्मांड में जितने होंगे, ये धरती पे नहीं, अनेक धरती के ऊपर वहां पे, और इसके द्वारा परमात्मा अपना कार्य भी कर रहे हैं, इसके द्वारा परमात्मा उसका अनुभव भी ले रहे हैं, और उसके बाद में वो सारी मानव जाति को वो महासागर में विलीन करने का कार्य भी उन्हीं का है नहीं? इसीलिए क्रिएटर भी वही है, निर्माता भी वही है, प्रिजर्वर भी वही है, और डिस्ट्रॉयर भी वही है। ह्यूमन फॉर्म, मानव रूप में ही परमात्मा को परमात्मा प्राप्ति होती है। इसीलिए व्हेन इट थिंक्स एज इनफाइनाइट फॉल्स है, मानव रूप में जब भी हमारा थिंकिंग है फॉल्स है, झूठा है, अनंत है, पर हमारा फॉल्स थिंकिंग है। क्यों? कि हमारा थिंकिंग माया से कनेक्टेड है, हमारा थिंकिंग अज्ञान से कनेक्टेड है, हमारा थिंकिंग जो है वो रियल नहीं है, फॉल्स है। और इसीलिए उन्होंने लिखा है इनफाइनाइट फॉल्स आय का मतलब मानव रूप। मानव, इसके पहले जो रूप है, पत्थर के रूप हो या फिश है, बर्ड है, एनिमल है, इनके जो रूप है वो ठीक है, पर वो पूर्ण नहीं है। उसका मतलब वो कहते हैं कि उसके अंदर में चेतना पूरी डेवलप नहीं हुई, अवेयरनेस उसके अंदर में पूरा नहीं है। वो पक्षी, पशु पक्षी, बाकी के जितने भी पीछे के है एनिमल जितने भी है, उसमें परमात्मा प्राप्ति होती है नहीं होती है। जब तक यह चेतना कॉन्शियस नहीं हो, पूर्ली कॉन्शियस नहीं होती, ये बोलो, यह थिंकिंग जब तक इनफाइनाइट नहीं होता है, अनंत नहीं होता है, तब तक ये प्रोसेस जो है, इवोल्यूशन की प्रोसेस चलती रहती है युगों युगों तक। इसे, इसके जो ये है, उसी को कहते हैं 88 लक्ष योनि। मतलब 88 लक्ष योनि से जाने के बाद आपको मानव रूप मिला, कि जो मानव रूप के अंदर में हम परमात्मा को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, परमात्मा है, इसका हमको अनुभव आता है कि गॉड एग्जिस्ट ओनली। और इसीलिए वो कहते हैं इट रियलाइजेस द यूनिवर्स सटनली एंड ग्रॉसली। हम लोग इसी बॉडी के द्वारा परमात्मा सूक्ष्म जगत का और स्थूल जगत का अनुभव ले रहे हैं। एंड व्हेन इट थिंक्स एज इनफाइनाइट इट रियलाइजेस द इटसेल्फ एंड नॉट द यूनिवर्स। जब भी वो 7वें प्लेन पे पहुंच जाते, या जब भी वो सदगुरु बनते, या अवतारों के फॉर्म में होते, तभी वो अपने आप का ही अनुभव लेते, यूनिवर्स का उनका कोई लेना देना नहीं। जो ब्रह्मीभूत है उनको, या जो सलीक है, जो उसके आगे जो है, जो मजहूब है, उन लोगों को वो अपने ही परमात्मा की स्थिति में ही वो लीन है, उनको ब्रह्मांड का कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है। पर जब भी उनको कोई कार्य करना पड़ता है, तब फिर वो परमहंस है या इसके रूप में फॉर्म में आते, सदगुरु अवतार, और फिर विश्व का कार्य करते हैं। बट दैट इज इनफाइनाइट रियल आई। एक हो गया इनफाइनाइट आई, वो क्या करता है बताया, वो है ईश्वर, प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर नंबर 1। उनका वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनका उससे संबंध नहीं है। पर आप उनकी पूजा करो, ये करो, तो आप परमात्मा के ही कर रहे हो, नो डाउट। और फिर इतना होने के बावजूद भी अगर आप उससे सेटिस्फाई हो, तो वो आपको उठा के जो सदगुरु होंगे धरती के ऊपर, उनके पास में आपको भेज देंगे, पर वो आपको दे नहीं सकते कुछ। भाव बोलते कि नहीं, उनको अधिकार नहीं है। फिर अधिकार किसको है? सिर्फ सदगुरु और अवतार, या परमहंस है, या सलीक है, या जीवन मुक्त है, या 7वीं प्लेन वाले हैं, वो दे नहीं सकते। पर उनके पास आप जाके बैठेंगे तो आपको फायदा होता है। और आप परमात्मा की, निराकार निर्गुण परमात्मा की भी आप पूजा करते हो, अर्चा करते हो, आप उसको ये करते हो, तो फायदा होता ही है, नो डाउट। क्यों? कि आप उसकी पूजा करते करते तो आप में जो अच्छे गुण है, आप में प्यूरिफिकेशन होता है ना अपने हार्ट का, धीरे 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 होता है कि नहीं होता है? तो फिर वो परमात्मा को तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा ना। पर देने की बात जब भी आती है कुछ, तो वो सदगुरु और अवतार के पास, इसलिए परमात्मा भी आपको उठा के वहां डाल देते हैं, जाओ इस सदगुरु के पास में जाओ, उनको मालूम है क्या करने का है। इसीलिए व्हेन वी थिंक इनफाइनाइट रियलाइज, it realizes itself and no experience of any universe। उससे यूनिवर्स से उनका कोई नाता नहीं रहता है। इन
इन द सटल यूनिवर्स is experienced through subtle form. In order to realize the infinite universe completely, the infinite I needs the perfect human form. अभी वो आया देखो. In order to realize the infinite universe completely, सारा पूरा ब्रह्मांड का अगर आपको अनुभव लेना है तो यह जो इनफाइनाइट आई जो बता रहे मीन्स गॉड, परमात्मा, ईश्वर जो है, नीड्स द परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म, मतलब उनको भी वो परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म में आना है, ह्यूमन फॉर्म. एंड सो टू अचीव दिस फॉर्म इट मैनिफेस्ट फर्स्ट एज मोस्ट फाइनाइट स्टोन फॉर्म. इसीलिए वो इनफाइनाइट आई जो है वो पहले दगड़ यूनि में आते हैं. गॉड स्पीक्स में ये डिटेल मेहर बाबा ने समझाया है. इसलिए वो इनफाइनाइट आई जो है वो समझ जाते हुए कहते हैं कि इनफाइनाइट आई मतलब समुंदर. उस समुंदर का जो एक ड्रॉप जो है वो है स्टोन. जब इनफाइनाइट आई को इस पूरे ब्रह्मांड का अनुभव अगर लेना है कि व्हाट इज दिस यूनिवर्स, तो उसको पहले कौन सा फॉर्म में आना है? उसको पहले स्टोन फॉर्म में आना है. उसके बाद में वो वेजिटेबल में जाएगा, फिर उसके बाद में फिश, बर्ड, एनिमल होते होते वो मानव रूप में आएगा, जहां पे उसकी चेतना या उसका थिंकिंग 100% हो गया. तभी वो ब्रह्मांड का अनुभव ले सकता है और वहां से वो परमात्मा तक पहुंच सकता है. ये वो बाबा समझा रहे. वो क्या कहते हैं? इनफाइनाइट आई नीड द परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म. सो टू अचीव दिस फॉर्म it manifests first as a most finite stone form and evolves to human form. मतलब उसका विकास होते होते वह मानव रूप में आता है. वो सारे इससे गुजर गए, हम लोग अभी मानव बन गए हैं, फिर भी अकल आई नहीं है. ह्यूमन फॉर्म. Thus thinking has two aspects. थिंकिंग हैज टू एस्पेक्ट्स. थिंकिंग के दो पहलू हैं. एक थिंकिंग कि जिसके द्वारा ये इमेजिनेशन जो है वो सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स निर्माण होती है, और दूसरा थिंकिंग जिसके द्वारा हमने जो निर्माण किया उसी का हम लोग अनुभव लेते हैं. तो थिंकिंग हैज टू एस्पेक्ट्स. वन थिंकिंग और दूसरा रियलाइजेशन. तो क्या कहते हैं? दस थिंकिंग हैज टू एस्पेक्ट्स. द थिंकिंग दैट क्रिएट्स द यूनिवर्स. थिंकिंग पहले यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट द यूनिवर्स, एंड द थिंकिंग दैट क्रिएट द यूनिवर्स एंड थिंकिंग दैट रियलाइजेस द यूनिवर्स. निर्माण वही करता है, उसका अनुभव भी वही लेते हैं. क्यों? कि हम भी अपने गहरी नींद में निर्माता करता हम ही है. हम उसको निर्माण करते हैं और हम ही उसका अनुभव भी लेते हैं. और जब उठते हैं तब मालूम पड़ता है वो मालूम नहीं कहां चला गया, गायब हो जाता है. हमने निर्माण किया हुआ यूनिवर्स गायब हो गया. बराबर है. इसी प्रकार से हम जब इस सातवें प्लेन में जाते हैं तब हमको यह मालूम पड़ता है कि जो यूनिवर्स मैंने निर्माण किया था, जिससे मैं 84 लाख योगी से आया हूं, वो गायब हो गया है कि नहीं. जैसा वहां होता है हमारे नींद में, वैसे इस ब्रह्मांड में भी वही घटित होता है. क्योंकि अगर ये ना बताए तो वो हमको कभी समझने वाला है नहीं. क्योंकि कैसे समझेगा, वो निराकार है तक तो मैंने, पर ये बताने से हमको थोड़ा समझ में आता है कि हाँ ये बात सही है. इसीलिए कहते हैं द इनफाइनाइट माइंड क्रिएट्स द इमेजिनेशन formlessly, but then realizes the images by means of its evolving subtle and gross form. कहते हैं कि ये जो अनंत मन है, इनफाइनाइट माइंड जो है, वह इस इमेजिनेशन की निर्मित तो करती है फॉर्म्स, फॉर्मलेसली, मतलब फाइन फॉर्म में, एंड रियलाइजेस दिस इमेजिनेशन इवॉल्विंग सटल एंड ग्रॉस फॉर्म. जो निर्माण किया हुआ है सटल यूनिवर्स, उसको सटल एंड ये ग्रॉस यूनिवर्स जो निर्माण किया है उसका अनुभव भी वही ले रहा है. निर्माण भी उसी ने किया, अनुभव भी वही ले रहा है. आगे में कहते हैं व्हाट इज मीन बाय थिंकिंग द इमेजिनेशन. इसका मतलब क्या होगा? यहां पे जब हम बोलते हैं कि थिंकिंग द इमेजिनेशन, मतलब ये जो कल्पना जो है,
ये ये कौन से फॉर्म में है, इसको कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है कि नहीं, इसको क्या फॉर्म रहने वाला है, गैस हो उसको क्या फॉर्म है, कुछ फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है वो, ये जो है फॉर्मलेस है, वो फॉर्म नहीं है उसको। आगे ये कहते हैं थिंकिंग द इमेजिनेशन मीन्स व्हाट, उसका कहना क्या है, इमेजिनेशन इज प्रोड्यूसर आउट ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द थिंकिंग मोड। मतलब जब भी ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब भी थिंकिंग मोड में आएगा, मतलब थिंकिंग स्टार्ट करता है, तभी क्या होता है, प्रोड्यूसेस ये इमेजिनेशन, ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के अंदर में ही है जो मैनिफेस्ट होती है। तब तक जब परमात्मा, देखो परमात्मा भी वही है और वो इमेजिनेशन भी उसी में है, सब कुछ उसी में है, परंतु परमात्मा को मैं कौन हूं इसका अनुभव लेने के लिए यह जो कल्पना जो उसके अंदर में है, जो कल्पना जो है उसको मैनिफेस्ट होना अत्यंत जरूरी है, और अदरवाइज अनुभव कैसे मिलेगा उसका। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इमेजिनेशन प्रोड्यूस आउट ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द थिंकिंग मोड। थिंकिंग आया कि ये इमेजिनेशन स्टार्ट हो गई। When no thinking by infinite intelligence, then imagination exists in its original most fine formless state. जब भी यहाँ पे कोई विचार नहीं है, मतलब महासागर जो है वो स्टैंड स्टिल है, शांत है, उसमें कोई वेव नहीं, मछली कुछ नहीं, नथिंग है, फिर भी उसके अंदर में यह जो कल्पना जो है, इसके अंदर में यह कल्पना उसी में है। यह कल्पना जो है वो फॉर्मलेस है, उसको कोई फॉर्म नहीं है। ये कल्पना अत्यंत अत्यंत फाइन है, नंबर एक, ओरिजिनल फाइन, मोस्ट फाइन फॉर्मलेस स्टेट, मतलब उसको कोई फॉर्म नहीं, कुछ नहीं, अत्यंत 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 जो है थिन है बिल्कुल, कि परमात्मा को भी उसका पता नहीं उसमें क्या है। क्यों कि हमारे गहरी नींद के अंदर में जब आए तो ये स्वप्न जो है वो हमारे गहरी नींद के अंदर में होने के बावजूद भी हमें उसका ज्ञान नहीं है कि उसको अस्तित्व है या नहीं है, पर वो है, क्योंकि हम जब उठते हैं तो ये ड्रीम में हमको हमारा निर्माण किया हुआ जो सब दिखाई देता है, जिसमें हम लोग भी, मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ, सब लोग, दिखता है कि नहीं दिखता है, पर वो जब भी हम गहरी नींद में होते तो कहाँ जाता है फिर। उसी प्रकार से इस स्थिति के अंदर में ये जो पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, ये सारा ब्रह्मांड जो है वो इसी के अंदर में समाया हुआ है, पर यह जागृत कभी होता है, एक्शन कभी होती है जब भी वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग, जब वो सोचने लगता है, थिंकिंग होता है ना, सोचने लगता है, तब ये सारा बाहर आता है। किसके लिए? इनफाइनाइट आई के लिए, परमात्मा के लिए, कि व्हाट इज गॉड, एंड उसका आंसर आता है आई एम गॉड, है कि नहीं। तो ये बीच वाला जो प्रोसेस है वो इस प्रकार का है, निराकार स्टेट। अब मतलब परमात्मा कैसे है? निराकार निर्गुण, निराकार भी है, निर्गुण भी है। एज लॉन्ग एज वहां कोई थिंकिंग नहीं है तब तक वो निराकार निर्गुण है, परंतु जब थिंकिंग चालू हो गई तो वो सगुण साकार हो गया, जिसको हम लोग अवतार सदगुरु जो है वो सगुण साकार है। आगे में वो कहते हैं when thinking began, imagination was manifested out of that thinking into subtle and gross form। जैसे ही थिंकिंग चालू हो गया, यह जो इमेजिनेशन जो है फाइन इमेजिनेशन जो हम लोग कहते हैं, इसका प्रगटीकरण होता है, और ये स्थूल जगत, कारण जगत, ये अपना ग्रॉस जगत, इसकी निर्मिति होती है, और वो युगों से चल रहा है, और ये और कितना दिन चलेगा, युगों तक चलेगा मालूम नहीं है। उसके बाद में ये पूरा डूब जाएगा और फिर ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। यही खेल चल रहा है और बहावलते यही चलता रहेगा। आगे में दस थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, मूवमेंट, वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। समुद्र में लहर आने के लिए किसकी जरूरत है? हम अगर तालाब के वहां गए और एक पत्थर डाल दिया उसके अंदर, तो वेव्स निर्माण होती है कि ना? पत्थर डालेगा तभी वेव आती है, नहीं तो नहीं आती वो वेव्स, आती है कि नहीं आती है। तो फिर यहाँ पे हलचल होने के लिए किसकी जरूरत है?
तो बोलते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का थिंकिंग जैसे चालू हो गया, वो महासागर के अंदर में पूरी लहर निकल गई। पत्थर डाला तो डेव जाती है, वो जाती है सब वहां तक किनारे तक जाती है कि नहीं, यहाँ पे डाल देते। उसी प्रकार से जब भी इसके अंदर में जब भी मैं कौन हूं का ये आता है, तभी वहां हलचल होती है, वहां थोड़ी चेतना भी आती है, वहां थोड़ा अवेयरनेस भी आता है, सब कुछ आता है उसके अंदर। वाइब्रेशन है, मूवमेंट है, कॉन्शियसनेस है, थिंकिंग है। जैसे ही थिंकिंग आया, दैट क्रिएशन ऑफ सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स की निर्मित होती है। द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स आर क्रिएटेड बाय इनफाइनाइट थिंकिंग, मतलब ईश्वर के द्वारा उसकी निर्मित हुई। इनफाइनाइट आई मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को क्लब करो तो दैट इज गॉड ईश्वर। तो इसीलिए बोलते हैं ये दिस इज क्रिएटेड बाय इनफाइनाइट थिंकिंग ऑफ इनफाइनाइट आई, मतलब ईश्वर। अभी ईश्वर जब भी हम लोग कहते हैं, ईश्वर जब भी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें मालूम पड़ता है कि एक परमात्मा, एक अवतार, ये है अवतार, ऐसा मालूम पड़ता है कि, पर ईश्वर का कार्य क्या है वो समझाते हुए बाबा बोलते हैं कि उनका कार्य इतना ही, मतलब परमात्मा ही ईश्वर है, पर वो इसकी निर्मित करते हैं, उसको मेंटेन करते, सस्टेन करते, पर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इसीलिए इनफाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट आई जो है वह इस ब्रह्मांड की निर्मित करते हैं। इनफाइनाइट थिंकिंग के द्वारा इसकी निर्मित हुई। हम लोग लिख रहे थिंकिंग द इमेजिनेशन। थिंकिंग द इमेजिनेशन का मतलब क्या है, ये उसका रिजल्ट है। व्हेन द थिंकिंग इज इनफाइनाइट, व्हेन द इनफाइनाइट आई थिंक्स दैट इट प्रोड्यूसेस द इमेजिनेशन, it does so in the infinite निराकार माइंड स्टेट। मतलब परमात्मा ही इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब परमात्मा गॉड जिसको बोलते हैं। इन जब भी वो सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, इट प्रोड्यूसेस द इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन कहां पे, उसी में है अंदर, वो कहीं बाहर से नहीं आई है, वो वहीं पे है। इट डज सो इन इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट आई स्टेट, मतलब ईश्वर की स्टेट में ये सब होता है और वो आगे आगे चलते जाता है। प्रोड्यूसेस द इमेजिनेशन, इट डज सो इन द इनफाइनाइट निराकार माइंड स्टेट। इन दैट स्टेट इट क्रिएट्स और थिंक्स द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, दैट इज सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन। सो द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द इनफाइनाइट माइंड स्टेट इज इन द क्रिएटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा। व्हाट इज ब्रह्मा? ब्रह्मा मतलब इनफाइनाइट रीजन मध्ये ईश्वर जब भी थिंकिंग प्रोसेस में है, किसका थिंकिंग करेंगे? इमेजिनेशन का। तो वो जो स्थिति है परमात्मा की एज ए ईश्वर, वो है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब ऐसा कोई आदि नहीं है वहां बैठा हुआ, ब्रह्मा मतलब परमात्मा की वो स्थिति है, स्टेट है, जिस स्टेट में, जिस स्थिति के अंदर में परमात्मा अपना विश्वव्यापी कार्य कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा, कि जिनका निर्मिति का ही फंक्शन है, बट है वो परमात्मा ही। दूसरी स्टेट है अपन जिसको कहते हैं विष्णु, वो है ये सारे ब्रह्मांड को मेंटेन करना। उनको पानी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, अन्नधान्य चाहिए, ये सारे ब्रह्मांड जो है, जिसके अंदर में कई ग्रह है, जिसके ऊपर में मानव की भी बस्ती है, इनका पालन पोषण कौन करेगा? वही करता है। और वो जो सेकंड स्टेज जो है, जिसको हम लोग विष्णु कहते हैं, और तीसरा जो है वो ब्रह्मा विष्णु, तीसरा महेश। सो अभी आ गए ब्रह्मा तक आ गए। व्हेन इट इज इन द इनफाइनाइट रियलाइज्ड स्टेट, नो प्रोडक्शन ऑफ इमेजिनेशन, दैट इज नो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सदगुरु, अवतार, ब्रह्मीभूत, इनके पास में ये क्रिएशन का, इसका उसका कोई इसे कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है जो मानव जात है, जो है उनको उस रास्ते पे लेके जाना। कौन सा? इनवर्ड जर्नी, जिसको बाबा ने बताया है, बाद में 7 प्लेन तक लेके जाना, उनको माया से बाहर निकालना, ये काम उनका है। रियल आई जो है उनका है, रियल आई मतलब सदगुरु और अवतार जो है उनका रियल आई। दस द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन इस अनथिंकिंग स्टेट or in its real infinite thinking state, that is infinite real mind or infinite real I state, does not create and realize anything.
ना ना रियल आई जो है सदगुरु अवतार है, ना वो क्रिएशन करते हैं ना कुछ करते हैं। उनका कार्य है सिर्फ सिर्फ मानव जाति को, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना। और आत्मा मनुष्य रूप लेते तक जितने भी यूनि से हम लोग गुजरे हैं, 84 lakhs ऑफ यूनि जो उसमें से हम गुजरे हैं, और हम लोगों को मानव रूप लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमात्मा अनंत है तो हमारी सोच भी अनंत होनी चाहिए। अगर हमारी सोच अनंत नहीं है तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? नहीं क्या? और इसीलिए ये रियल आई के पास में जाओ तो हम लोगों को आगे हमारा जो प्रवास जो है वो जल्दी होगा और सुखकारी होगा। आगे में बाबा कहते हैं, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द रियल आई स्टेट इज सदगुरु, ये सदगुरु, एंड इन द फॉल्स आई स्टेट वही परमात्मा फॉल्स आई स्टेट में होगा तो वो मानव है। मतलब ये परमात्मा ही है जो हमारे अंदर में है, और यह परमात्मा का ही ये रूप है जो हमने लिया है। युगों युगों से अनेक बार हम इस धरती पे आए, अनेक बार हमने मानव रूप लिया, अनेक बार हमने डिस्ट्रॉय हो गया, और अनेक बार हमने ये कोशिश की कि इस माया से बाहर निकले, और इसके लिए परमात्मा ने हमें अनंत प्रकार से हमारी मदद भी की, पर फिर भी हमको इसी में रहने में आनंद लगता है और हम परमात्मा को भूल जाते हैं। सभी नहीं भूल जाते, बहुत सारे लोग जाते भी, ऐसे कोई नहीं है जिसको लगन नहीं थी वो जाते भी है। पर अगर इतनी भी बातें हमको समझ में अगर आ गई तो हम कहीं भटकेंगे नहीं। दूसरा बात है, हमारे मन में कोई शंका नहीं रहेगी। तीसरी बात है, हम कुछ भी हो जाए हम आनंद रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमें ये मालूम है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी कभी उसकी इच्छा होगी तभी उसके दर्शन होंगे, पर ये मार्ग अगर हमको एक बार मालूम पड़ गया तो वी आर हैप्पी। बाबा कहते कि बार बार इतना डिटेल जो वर्णन उन्होंने किया है, किस लिए किया है कि सादा लेमैन जो है, छोटा भी है, उसको कुछ नहीं पढ़ने आता है, पर वो भी अगर इसको पढ़ेगा तो भी समझ जाएगा। आगे में वो कहते हैं सदगुरु की स्थिति क्या होती है वो उन्होंने बताया। एंड इन द फॉल्स आई स्टेट परमात्मा इज ह्यूमन बीइंग। वो कहते इज ह्यूमन। सदगुरु स्टेट, फॉल्स आई इनफाइनाइट स्टेट इज ह्यूमन फॉर्म, एंड इनफाइनाइट आई स्टेट इज ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। ये तीन है जिसे हम लोग ईश्वर कहते हैं। ओके, दैट इज क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, नंबर 3। आगे में फिर वो कहते हैं कि ये ह्यूमन फॉर्म जो है, द बॉडी इज द परफेक्ट मीडियम फॉर रियलाइजिंग द क्रिएशन इनफाइनाइटली। इस बॉडी के सिवा दूसरा कोई फॉर्म इस ब्रह्मांड के अंदर में या कहीं पे भी ऊपर जितने भी उधर ब्रह्मांड में और जगत है जिसमें मानव वस्ती है, वो बाबा कहते हैं, वो बताते हैं कि उधर भी मानव वस्ती है, और वहां से जब भी मैं इस धरती पे आता हूं तो वहां से जो आत्मे हैं वो यहाँ पे जन्म लेते हैं, इसलिए पृथ्वी की लोक संख्या है वो बढ़ गई है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। तो वहां पे भी जो है उनको भी परमात्मा प्राप्ति अगर चाहिए, सदगुरु के दर्शन चाहिए, तो उनको भी यहीं आना पड़ता है, इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ऐसा वो कहते हैं। सो इसीलिए कहते हैं अपने सभी जगह कि ये मानव रूप क्यों अत्यंत महत्व का है। इसको संभाल के रखो, इसको ठीक ठाक से रखो, इसको वेस्ट मत करो, इसको कहीं इधर उधर घुमाओ मत, जहां पे वही रहने दो, ज्यादा घुमाओ मत इसको। मतलब ऐसे कोई कृत्य नहीं करो कि जिससे कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति कर्टेल हो जाए, रुक जाए। कहने का उनका ये मतलब है। आगे में कहते हैं द इनफाइनाइट निराकार माइंड, मतलब ईश्वर, क्रिएटेड द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड की निर्मित है कि जिन्होंने ये स्थूल और सूक्ष्म जगत निर्माण किया। बट द इनफाइनाइट आई इन इट्स निराकार स्टेट cannot realize or take the experience of the Sakar universe, that is subtle and gross universe which it has created। पर इस स्थिति में जो परमात्मा है वह परमात्मा ने निर्मित तो की, पर उसका वो अनुभव नहीं ले सकता, उसका वो अनुभव नहीं ले सकता। उसका अनुभव लेने के लिए उनको भी वो पत्थर योनि से होते हुए मानव योनि तक आना पड़ता है। उस स्थिति में वो परमात्मा ने जो निर्माण किया,
इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने ये सारा ब्रह्मांड निर्माण किया, पर वो उसका अनुभव नहीं ले रहे। उसका अनुभव कौन ले रहा है? परमात्मा मानव रूप में बनते हैं और फिर उसका अनुभव लेते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का। इसलिए वो कहते हैं कि ये अनुभव लेने के लिए कैन नॉट रियलाइज द यूनिवर्स ब्रह्मा विष्णु महेश और टेक द एक्सपीरियंस ऑफ साकार यूनिवर्स दैट इज सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स विच इट हैज क्रिएटेड। जो उसने निर्माण किया उसका वो अनुभव नहीं ले रहे। If the infinite is totally, fully, perfectly and infinitely experienced the subtle and gross objects and subtle gross universe it has created, it must acquire a subtle and gross body. इन्हें प्राप्त करना है, मतलब ये कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को अगर इस धरती का ये पूरे ब्रह्मांड का अनुभव अगर लेने का है तो उनको ये बॉडी जो है, दो फॉर्म जो है अपने ग्रॉस फॉर्म और सटल फॉर्म लेना ही चाहिए, तभी वो अनुभव कर पाएंगे। अगर ये फॉर्म ही नहीं होगा, फॉर्म सटल फॉर्म, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म अपना रूप है, तीन रूप अपने इसमें है, स्थूल जगत, स्थूल फॉर्म, सूक्ष्म फॉर्म और कारण फॉर्म, बाबा ने तीन बताए, बराबर अभी दो ही लेंगे। तो ये दो फॉर्म एक्वायर करने के लिए, उसको उपार्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? ये पत्थर योनि से लेकर मानव योनि तक आना पड़ता है, तभी ये दो फॉर्म उनको मिलते हैं। किसको? परमात्मा को, ईश्वर को नहीं, परमात्मा को, जिसको अल्टीमेटली रियल आई कहा जाता है, अल्टीमेटली, अभी नहीं होता। और इसीलिए दिस इनफाइनाइट बॉडी दैट इज ए परफेक्ट बॉडी, दिस इज ए परफेक्ट बॉडी, this is a perfect body suitable for infinitely, that is so suitable as to make it realize the whole of the universe through this subtle and gross body. So ये जो शरीर है, इसके ये दो फॉर्म है, ये अत्यंत परफेक्ट है। इसके द्वारा हम इस ब्रह्मांड का, इनफाइनाइट ब्रह्मांड का हम इनफाइनाइटली अनुभव ले सकते हैं पूरा। अभी हम चंद्रमा पे जाते, इधर जाते, उधर जाते, तो लेते ही है ना वहां का, इसी धरती का, तो उसका भी अनुभव ले रहे, उसका भी ले रहे, सभी का ले रहे, धीरे धीरे और जाएगा, कहां जाएगा मालूम नहीं। इसीलिए इसके द्वारा हम लोग ये ब्रह्मांड के अंदर में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, स्थूल जगत के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सूक्ष्म जगत के जितने एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे का हम लोग अनुभव ले सकते हैं और लेते भी हैं। आगे में दिस परफेक्ट एंड हाईएस्ट सुटेबल बॉडी फॉर द इनफाइनाइट माइंड इज द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच इट कैन रियलाइज इट्स सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन। इसीलिए इनफाइनाइट आई जो है, सही में क्या है कि हमारे अंदर में जो परमात्मा है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट आई बोलते हैं, क्योंकि वो वही इस बॉडी के द्वारा उसका पूरे ब्रह्मांड का वो अनुभव ले रहे हैं इस बॉडी के द्वारा। पर अनुभव कौन ले रहा है? इनफाइनाइट आई। कार्य कौन कर रहा है? वही कर रहा है थ्रू दिस बॉडी, जिसको अपने इसमें मन है, अपने इसमें चेतना भी है, अपने इसमें दो बॉडीज है, सब कुछ है, एवरीथिंग है, और इसके द्वारा वह परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का अनुभव इस बॉडी के द्वारा ले रहे। और अल्टीमेटली हम ये सोचते हैं कि यही हमारा शरीर है और परमात्मा नहीं है, अंदर में हम अपने को अनुभव नहीं है उसका, इसलिए हम है और हम ही एवरीथिंग है, ऐसे सोचते हैं। और इसीलिए ये हमारा झूठा अस्तित्व जो है, अभी हमने पढ़ा उसके अंदर, फॉल्स एग्जिस्टेंस, ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक अंदर में जो परमात्मा है वो अपना मौन नहीं छोड़ेगा। और मैं जब मौन छोड़ूंगा तभी अंदर में जो इनफाइनाइट आया है परमात्मा है वह भी मौन छोड़ेगा, और आपका रास्ता मैंने वहां तक ये जो है खोल दिया है। जब मेरा मौन छूटेगा तो सबको उसका फायदा होगा, और उसकी तैयारी अभी शुरू है सब कुछ। ह्यूमन बॉडी थ्रू विच इट कैन रियलाइज दिस गॉड्स एंड इमेजिनेशन। आगे में the infinite mind must also have the subtle and gross infinite body to take fully, perfectly, infinitely the experience of subtle and gross objects of both the universe. सारे यूनिवर्स का जो भी है उनका अनुभव लेने के लिए तुम्हारी बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, सभी कुछ ये ह्यूमन फॉर्म का सभी कुछ परफेक्ट होना चाहिए,
तभी तुमको परमात्मा से निर्मित ये ब्रह्मांड का अनुभव आप ले सकते हो, जो कि अनंत है। इसलिए तुम्हारा थिंकिंग भी अनंत होनी चाहिए, तभी आपको जो अनुभव आएगा वो माया का ही आएगा। जो अनुभव है रियलिटी का नहीं है। इस अनुभव को जब हम पार करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज रियल है, या हमारा अपना रियल अस्तित्व क्या है, इसकी हमको ज्ञान होगा। इन विच इट हैज द यूनिवर्स विच इट हैज क्रिएटेड, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द सटर्नल यूनिवर्स विच द इनफाइनाइट माइंड हैज क्रिएटेड। मतलब अनंत मन के द्वारा जो कुछ भी निर्मित हुई है वो इस शरीर के द्वारा, वही परमात्मा इनफाइनाइट आया इस शरीर के द्वारा उसके अनुभव ले रहा है, और अल्टीमेटली इस अनुभव के बाद वो कहते हैं कि आई एम गॉड। इनफाइनाइट आई नहीं रहता है, फिर वो बोल रहा है रियल इनफाइनाइट आई, इनफाइनाइट रियल आई, जिसको हम लोग ब्रह्मभूत या सदगुरु या अवतार कहते हैं। आज अभी मैं इधर ही रुकता हूं, और अगला जो टॉपिक जो उन्होंने दिया है, इवोल्यूशन इसेंशियल फॉर द इनफाइनाइट रियलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स बाय द फॉर्मलेस इनफाइनाइट माइंड। मतलब ये जो बाबा ने जो लिखा है गॉस्पिक्स के अंदर में जो बताया है, इवोल्यूशन मतलब ये जो है उत्क्रांति की जो प्रोसेस है, उत्क्रांति की प्रोसेस पत्थर से लेके मनुष्य तक, इसका क्या महत्व है, ये क्यों इसेंशियल है, अत्यंत महत्व की है, और इसके द्वारा कैसे इस सारे ब्रह्मांड का अनुभव कैसे लिया जा सकता है, किसके द्वारा, इनफाइनाइट माइंड के द्वारा, कि जो प्रत्येक के अंदर में है उसके द्वारा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।